9 दिन 8 लाख भक्त, साईं बाबा का खजाना भरा। साईं का आशीर्वाद, सोने चांदी की भरमार। उनके दर्शन से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्तों का विश्वास और मंदिर में हर रोज लगने वाली लंबी कतार ये बताती है कि शिरडी साईं बाबा को लेकर भक्तों की आस्था अटूट भी है और अपार भी। और जब यही भक्त दान देने पर आते हैं तो बाबा के इसी धाम को अपनी अनंत आस्था से अविश्वसनीय बना देते हैं। महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की ओर से जब 25 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक की अवधि में शिरडी महोत्सव का आयोजन किया गया तो भक्तों की भक्ति ने हर किसी को हैरान करके रख दिया। नौ दिन के शिरडी महोत्सव के दौरान 8 लाख से अधिक साईं भक्तों ने शिरडी बाबा के दर्शन किए और इस दौरान भक्तों ने साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर 16.61 करोड़ का दान भी दिया। साईं भक्तों के लिए शिरडी साईं बाबा का मंदिर उनकी अटूट श्रद्धा का धाम है। हर साल नववर्ष के मौके पर आस्था का सैलाब साईं बाबा के दरबार में बहता है और हर साल की तरह ही भक्तों का साईं मंदिर को दान नया रिकॉर्ड बनाता है, जैसा कि इस बार भी हुआ। शिरडी महोत्सव के दौरान साईं बाबा का खजाना भक्तों के अपार प्यार से पूरी तरह से लबालब हो गया। श्रद्धालुओं के दिए दान से मंदिर को 15.97 करोड़ कैश, सोना 809 ग्राम, चांदी 14 किलो 398 ग्राम चढ़ावे के तौर पर मिले। शिरडी साईं बाबा की महिमा निराली है तो यहाँ आने वाले भक्तों का भी साईं को लेकर के लगाव अलग ही है और अद्भुत भी। इसी की एक तस्वीर नए साल पर भी दिखाई दी, जब जम्मू के रहने वाले एक परिवार ने साईं बाबा के दरबार में वो भेंट की जो सुर्खियां बन गई। नए साल के अवसर पर साईं भक्त बबीता टीकू ने साईं बाबा के दरबार में 206 ग्राम वजनी एक आकर्षक कढ़ाई वाला सोने का हार भेंट किया, जिसकी कीमत 13 लाख रुपए से ज्यादा थी। परिवार से जब पूछा गया कि किसी मनोकामना के चलते उन्होंने ये हार बाबा को भेंट किया तो जवाब मिला, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये तो यहीं निवास करती हैं पिछले कई साल से। मैं दिल्ली में अपने काम के सिलसिले में रहता हूँ, वैसे निवासी यहीं का हूँ। बेसिकली हम कश्मीर के हैं। तो आज हमारा तो कुछ है नहीं, सब कुछ बाबा का ही है। जो कुछ दिया है बाबा ने दिया है और सब कुछ उनका ही है। तो जो उनका था उन्हीं को अर्पण किया। एक हार छोटा सा वो उनको अर्पण किया है। नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, बस इनकी इच्छा थी कि बाबा को एक हार पहनाना है। साईं के धाम में इतने दान का क्या किया जाता है, इसको भी जानना जरूरी है। साईं बाबा संस्थान के मुताबिक संस्थान को प्राप्त हुए दान को वो साईं बाबा अस्पताल, साईं नाथ अस्पताल, साईं प्रसादालय, मुफ्त भोजन, शिरडी साईं धाम की तरफ से चलाए जा रहे स्कूलों और सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। जम्मू के परिवार का साईं बाबा को दिए गए हार के पैसों का भी इस्तेमाल इसी में किया जाता है। साईं बाबा के दर्शन के लिए हर दिन लाखों साईं भक्त यहाँ आते हैं। आज नज़दीक 2 लाख से ज़्यादा साईं भक्तों ने जो है श्री साईं बाबा का दर्शन ले लिया। बाबा का दर्शन लेने के बाद लोग भर भर के बाबा के झोली में दान करते हैं। आज जम्मू कश्मीर के एक साईं भक्त ने 203 ग्राम का सोने का हार श्री साईं बाबा को अर्पण किया है। उसकी कीमत जो है वो 13,30,000 है। साईं के भक्त अपनी अपार आस्था लेकर के साईं धाम आते हैं तो शिरडी साईं धाम में इन भक्तों का पूरा ख्याल रखा भी जाता है। शिरडी महोत्सव के दौरान 6 लाख से ज्यादा साईं भक्तों ने साईं प्रसादालय में निःशुल्क प्रसाद का लाभ उठाया। 1 लाख से ज्यादा साईं भक्तों को भोजन के पैकेट दिए गए। तो इस दौरान करीब 9.5 लाख से प्रसाद पैकेट की बिक्री हुई। इसमें 1,89,55,000 रुपए प्राप्त हुए। साईं भक्तों की झोली भरते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भक्तों ने साईं का खजाना भर डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो
तो देखा आपने यहाँ पर किस तरह से शिरडी साई धाम में भक्तजनों का एक तांता लगा हुआ था, जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ था आस्था का, और इसी के साथ भक्तों ने दिल खोल करके दान किया है। इसी पर बातचीत और चर्चा करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों का। हमारे साथ जयप्रकाश शर्मा जी है, वो जुड़ चुके हैं, साई समर्थक है। इसी के साथ महंत रामदूत जी है, हिंदू धर्मगुरु है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही अरुण शिंदे है, साई भक्त है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश शर्मा जी, आपके पास हम आएंगे। देखिए, तमाम विवाद उठे, तमाम चीजें उठी, कई बार जो मूर्ति को हटा करके मंदिर से बाहर निकाला गया, उन्हें दूसरी जगह पर जो है वो स्थापित किया गया। इस तरह की कई ऐसी बातें जो है वो उस वक्त में सामने आई थी, लेकिन इन सब के बीच में भक्तों की जो आस्था है वो खत्म नहीं हुई, कम भी नहीं हुई, जिस तरह से ये आस्था का जन सैलाब उमड़ा। तो फिलहाल उनसे आवाज नहीं जा रही है। और इसी के साथ यहाँ पर अरुण शिंदे जी, आपके पास हम आएंगे। आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है जी। अरुण जी, जिस तरह से हमने देखा कई विवादित बातें जो है वो उठी थी साईं बाबा को लेकर के, उन सब के बीच में देखिए किस तरह से इन 9 दिनों में जो उनका महोत्सव चला, दिल खोल करके श्रद्धालु पहुंचे, भक्तजन पहुंचे, और उतने ही दिल खोल करके जो दान है वो किए गए। यानी भक्तों में आस्था की कोई कमी नहीं दिखाई दी। ओम साई राम। भक्तगणों में कभी भी आस्था कम नहीं होगी। कितने भी विवाद आएंगे तभी भी आस्था कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि भक्त को खुद बाबा बुलाते हैं, ऐसा भक्तों का मानना है। और एक हर साल ये दिन ब दिन भीड़ बढ़ती रही है, बढ़ रही है, और दान जो है वो अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। जो हमारा शिरडी संस्थान है, शिरडी में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर है, वो सब अच्छा काम कर रहा है, लोगों को दिखता है, और लोगों को एक विश्वास है, और बाबा में तो सबको विश्वास ही है, इसीलिए भीड़ भी चलती रहेगी और दान भी चलता रहेगा। जी, इसी के साथ जयप्रकाश जी के पास चलेंगे। जयप्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है? देखिए, पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूट गया है, और छुट्टियों में लोगों को देखा जाए तो ज्यादातर कहाँ जाते हैं? शिमला, मनाली घूमने, या फिर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे, और देखिए ये रिकॉर्ड टूटा। तकरीबन 8 लाख से भी ज्यादा समर्थक भक्त जो है उनके दरबार में पहुंचे थे, और उतना ही दिल खोल करके दान दिया, वो भी रिकॉर्ड टूटा है। जयप्रकाश जी, अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिएगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि बाबा के भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, और उनमें आस्था जो है लोगों की, वो अटूट आस्था है। वो जाएंगे ही वहां पे, और वहां जाने से इतना लाभ है लोगों को कि वो ऑटोमेटिक जाएंगे और दान करेंगे, तो उनकी इच्छा है, इसमें किसी को कष्ट होने की क्या जरूरत है। वो अगर दान बम्पर दान कर रहे हैं, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता किसी को कष्ट होना चाहिए। और वहां पे लोगों का काम किसी को कष्ट नहीं है, किसी ने इसको लेकर के कोई सवाल नहीं खड़े किए। मेरा सीधा सा है, देखिए घूमने के लिए अलग अलग जगहों पे लोग छुट्टियों में जाते हैं, मनाली, शिमला, आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शिरडी साईं बाबा के यहाँ पर देखिए 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर बार जो है रिकॉर्ड टूटता है, और उतने ही दिल खोल करके दान भी दिया गया। देखिए, बाबा के आप जाइए तो आपको इतनी शांति मिलेगी, इतना अच्छा लगता है कि ऑटोमेटिक वहां पे, मेरा तो अगर हर महीने मौका मिले तो हर महीने जाऊं, तो ऐसा वहां पे मिलता है। वहां पे इस तरह का कोई दिखावा नहीं है, सब अच्छे से हर काम होता है, और बहुत लूट खसोट नहीं है उस एरिया में, तो लोग अपना जाते हैं वहां पे और जाएंगे ही। जी रामदूत जी, आपसे देखिए काफी सारे विवाद उठे, और खासतौर से विवाद जो था वो था कि मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति क्यों है, वहां क्यों इनकी पूजा अर्चना होती है। हिंदू मुस्लिम होने को लेकर के भी जो सवाल कई सारे खड़े हुए थे, लेकिन उन विवादों के बीच में भी देखिए इस तरह से आस्था का एक जन सैलाब इन 9 दिनों के अंदर में देखने को मिला है। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे, और इस महिला ने तो देखिए 13 लाख का हार तक यहाँ पर भगवान को दिया, और कहा कि मेरा क्या है, सब आपका दिया हुआ है। भक्ति में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। किरण जी, हिंदू और सनातन को मानने वाले व्यक्ति में एक बहुत अच्छी मानसिकता रहती है जी, कि वो जब किसी को स्वीकार करता है तो उसके लिए समर्पित हो जाता है। देखिए, हिंदू धर्म में क्या मान्यताएं हैं, भाई हम 24 अवतारों को मानते हैं, और कलयुग में सिर्फ बुद्ध और भगवान कल्कि का अवतार होना है जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। ये धर्मगुरु का दृष्टिकोण है। लेकिन ये भारत स्वतंत्र है, और भारत में अपनी अपनी आस्था, किसी की आस्था तो पेड़ पौधों से, पशुओं से भी हो जाती है, तो वो एक अलग विषय है।
लेकिन मुख्य बात यहाँ आती है, जो सबसे बड़ा प्रश्न, जब आपने ये प्रोग्राम बनाया और मेरे पास इसके विषय में जानकारी आई, तो मेरा एक प्रश्न बना और मैं वहां आज यहाँ इस चर्चा में प्रश्न जरूर रखना चाहूंगा कि चलिए दान हो रहा है, भारत का हिंदू मंदिरों में जा रहा है, अपनी आस्था के अनुसार दान कर रहा है, लेकिन आज जो देश की सरकार कर रही है, मंदिर अभी भी सरकार के अधिग्रहण में है और वो दान का उपयोग अधिकारी वर्ग या प्रशासन अपने अनुसार देखता है, उस पर देखरेख रखता है। और एक तरफ वक्फ बोर्ड धड़ाधड़ देश में जमीनों पर कब्जे किए जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। देखिए, दान देना और मंदिरों में जाना ये आस्था का विषय है, लेकिन उन पर अधिकार, उन पर प्रतिबंध या उन पर एक समुचित व्यवस्था का ना होना, ये देश में कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। तो एक चिंता ये भी बनती है। दूसरा, भाई साईं भगवान को जो मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी व्यक्तिगत आस्था है, वो वहां जाते हैं, उन्हें अगर वहां से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ सुकून मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे अगर वैदिक रीति से देखें या धर्म अनुसार देखें, तो ये एक अलग दृष्टिकोण बन जाता है भाई, चूंकि एक समुचित भावना का, जो एक सामंजस्य का जो हम बात करते हैं और जो साईं जी के चरित्र में आता है, तो कहीं ना कहीं वो वर्तमान भारत में सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी नहीं, आपने जो ये बात की समुचित व्यवस्था की कि वे यहाँ पर नहीं है, तो स्पेशली आपने शिरडी साईं बाबा मंदिर की बात की है कि यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं है और यहाँ जो दान दिए जाते हैं उसको सही तौर पर जो है यहाँ के प्रबंधन वाले, यानी कि बाबा के मंदिर के प्रबंधन वाले जो है वो अलग अलग जगह जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसको चाहे तो शिरडी साईं बाबा का स्कूल है, अस्पताल है, इन तमाम जगहों पे दिया जाता है। क्या सरकार की तरफ से कोई अधिकारी होने चाहिए इन सारे दानों का जो है समुचित तरीके से प्रयोग करने के लिए, आप ये कहना चाहते हैं क्या रामदूत जी? नहीं किरण जी, मेरा ये जो प्रश्न था वो पूरे समुचित भारत के लिए है। जी, मेरा प्रश्न अकेला साईं मंदिर ट्रस्ट के लिए नहीं है, मेरा प्रश्न अकेला वैष्णो देवी ट्रस्ट के लिए नहीं है, मेरा प्रश्न अकेला लालबाग के राजा के लिए नहीं है। मेरा प्रश्न पूरे भारतवर्ष के जो मठ मंदिर हैं, जिनमें आज एक समस्या बनी है कि 1991 के वर्शिप एक्ट ने और वक्फ बोर्ड के तरीके ने भारत को पूर्ण रूप से मुस्लिमों को स्वतंत्रता दे दी। वो अपने अधिकारों के अनुसार चल रहे हैं, वो अपने कहीं भी दावा दे देते हैं और सरकार में वो सुनवाई के योग्य भी नहीं है। लेकिन आज जो भारत के आस्था के प्रतीक है, मंदिर है, सनातन संस्कृति के जो प्रचार प्रसार के सब प्रमुख केंद्र हैं, आज वो कहीं ना कहीं आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि पूरे भारत के 3.5 लाख मंदिर आज गवर्नमेंट के अधीन हैं, जहां या तो प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासनिक। ठीक है रामदूत जी, आप जो सवाल कर रहे हैं यहाँ पर, खासतौर से वक्फ बोर्ड जिस तरह से जमीनों को लेकर के अपनी बात कर लेते हैं, या जिस तरह से तमाम चीज़ें आई हैं 1991 का जो एक्ट है उसको लेकर के, लेकिन इस्लाम धर्मगुरु जो है हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं जिनसे मैं इसको लेकर के बातचीत करूं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पर समझना चाहूँगी खासतौर से अरुण शिंदे जी से। अरुण शिंदे जी, क्या ये बहुत एक बड़ा मसला है 1991 का? क्योंकि देखिए 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो सबके लिए है लगभग, कि आप जो स्थल चीजें बन गई हैं वो उन्हीं की है और उसके बाद उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वहां उन्हीं की पूजा अर्चना होगी जिनका पहले से जो है बना हुआ है स्थान, जिनके लिए। जी हाँ, 1991 का जो एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो उसी में जो जहाँ पे पूजा स्थल है वो वैसे ही रहे, हिंदू के हिंदुओं के रहेंगे, मुसलमानों के मुसलमानों के रहेंगे, और क्रिश्चियन के जो है चर्चेस और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा भारत देश सर्वधर्म समभाव से चल रहा है और चलेगा भी। क्योंकि ये जो आगे बीच बीच में जो आता है तो उसके ऊपर अपना भारत देश के जो खास करके आस्था से अलग अलग धर्म में आस्था रखते हैं वो कभी नहीं मानेंगे और अपने अपने आस्था से ही चलेंगे। इसीलिए साई को सर्वधर्म समभाव के रूप से जानते हैं, जो बाबा ने एक विचार दिया है। सर्वधर्म समभाव एक धर्म नहीं है, वो तो एक विचार दिया है और उसी के ऊपर चलेगा। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर जयप्रकाश जी आपसे भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे। समुचित व्यवस्था की बात महंत रामदूत जी ने की है। उन्होंने कहा देखिए समुचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने सबके लिए कहा कि मंदिर, मठ, शिरडी साई बाबा का मंदिर है, चाहे वो मस्जिद ही क्यों ना हो, समुचित व्यवस्था नहीं है। वहां जो दान दिए जाते हैं वो दान जो है सरकार की तरफ से जो अधिकारी हो, अफसर हो, उनकी तरफ से आवंटित किए जाने चाहिए कि कहाँ कहाँ जानी चाहिए ताकि उचित जगह पे चीजों को पहुंचाया जा सके। नहीं, आप अनम्यूट करना पड़ेगा जयप्रकाश जी। ये तो सरकार का मसला है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो पैसा देश के उसमें काम है, उसमें मेरा वो नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर ये पैसा जनता के हित में काम आ रहा है तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें सरकार को कोई व्यवस्था बनानी चाहिए ऐसी कि वो पैसा जनता के हित में काम आए। जी ठीक है, हाँ आप तो कुछ कहना चाह रहे हैं अरुण जी? हमारा जो शिरडी संस्थान है भले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत दिनों से, बहुत सालों से हाई कोर्ट के अंडर है और व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है। और जो आईएएस ऑफिसर है हमारे यहाँ पे जो आते रहते हैं तो वो भी बिल्कुल सही तरीके से हमारे जो भक्तों का दान है उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे स्कूल से, भोजनालय है, हॉस्पिटल से, और बिल्कुल मतलब उसका सब हिसाब किताब रखा जाता है। बाकी क्योंकि ये शिरडी संस्थान जो है वो पूरा ट्रस्ट जो है वो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन पूरे तरह से दान का उपयोग बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पे व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी है। जी बहुत जल्दी से महंत रामदूत जी आप अपनी बात को रख दीजिए। किरण जी एक छोटी सी बात मैं जोड़ूंगा, सिंधे साहब कह रहे थे भाई मैं बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार किया है कि मंदिरों से सरकार को अपना प्रबंधन हटा लेना चाहिए। मंदिरों पे सरकार का या सरकार के नुमाइंदों का होना वैसे ही होगा जो जैसे अनपढ़ का होना कहीं उपस्थिति हो। तो जब कोई भी अधिकारी धर्म के प्रति अपनी मतलब जानकारी नहीं रखता, मंदिरों के व्यवस्थापक होने में या वैदिक रूप से वो सहयोगी नहीं है, तो उनका मंदिरों में रहना भी सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल स्वीकार किया है 2021 के फैसले में। तो मेरा मानना ये नहीं था, मैं किसी वो अलग तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धार्मिक सद्भाव की ये बात कर रहा हूँ कि जब वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों को इतने अधिकार दे दिए कि वो अपनी तो छोड़ दो दूसरों की जमीन पे, जैसे अभी मसला हुआ आप ही के चैनल बिल्कुल जरूर